हेलो एवरीवन, आई एम नुपुर सैनी। अभी हम क्लास 12 का मैट्रिसेस चैप्टर कर रहे थे। इससे पहले वाली दो क्लासेस में हमने ऑर्डर एंड फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस देखा था। आज हम उसके आगे लेके आए हैं। उसके आगे आता है आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स। वन बाय वन हम एक एक मैट्रिक्स को समझते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा है? फर्स्ट नंबर इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। इट मीन्स आपके पास एक चीज फिक्स्ड है कि आपके पास क्या है, रो वन होगी और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इसका फॉर्मेशन के लिए आप एक एग्जांपल देखें। रो आपकी वन होगी। रो आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती थी वन रो, बट कॉलम्स आपके कितने भी हो सकते हैं, लाइक इस टाइप का आपका मैट्रिक्स बनेगा। इसका एग्जांपल 3, 2, 1, 4 कोई भी एलिमेंट्स आप पुट कर सकते हैं। बट आपने इसमें क्या देखा कि आपके पास रो कितनी है? वन, और कॉलम यहाँ कितने हैं? 1, 2, 3, 4। मैंने 4 कॉलम लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको पता है पहले हम रो लिखते थे, बाई कॉलम लिखते थे। यहाँ रो वन थी तो वन रो, और कॉलम कितने हैं यहाँ पे? 4 है, तो 1 क्रॉस 4 एक इसका एग्जाम्पल है, जिसका ऑर्डर क्या है? 1/4। सो दिस इज अ रो मैट्रिक्स हैविंग वन रो। इसमें फिक्स्ड क्या रहेगा? बस रो वन होगी एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। इसका जनरल फॉर्म आप कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल ए मैट्रिक्स, स्मॉल ए आई जे। रो आपके पास फिक्स्ड है वन। सबसे पहले हम रो लिखते थे, सो 1 बाय कॉलम। कॉलम कितने हो सकते हैं? यहाँ बोला एनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, सो हमने बोला 1 बाय एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ कॉलम्स। बट हमारे पास यहाँ पर रो फिक्स्ड है। इसी की जैसे एक और देखिए, एक होता है सेकेंड वाला, क्या था? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग, इसमें वन कॉलम रहेगा, वन कॉलम होंगे एंड एनी नंबर ऑफ रोज, एनी नंबर ऑफ रोज। ये आपका कुछ इस टाइप का होगा, ऐसा। ये इसका एक एग्जांपल है जहां आपके पास कॉलम वन रहेगा। कॉलम आपकी वर्टिकल लाइन होती थी, और रोज आपके पास कितनी भी हो सकती है, एनी नंबर ऑफ रोज, बहुत सारी, जितनी मर्जी। ठीक है, एक एग्जांपल लीजिए 3, 1, 2, 4, लाइक। बट इसमें कॉलम क्या है? सिर्फ एक ही है, कॉलम वन, और कोई कॉलम तो नहीं है। सो पहले हम रो लिखते थे, एन नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं। रोज देखिए आपके पास कितने भी है। यहाँ पर कितने हैं? 4 रोज है। सो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 4 बाय कॉलम कितना है? यहाँ पे 1 कॉलम है, सो 4/1। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म इज कैपिटल ए इज ए आई जे। ओके, रो आपके पास एन नंबर ऑफ रोज हो सकती है क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स है। सो रोज की जगह हमने एन लिखा, क्रॉस कॉलम कितनी है? यहाँ पे 1 कॉलम है, सो यहाँ पर कॉलम कितने हैं? 1। बस यही है, रो मैट्रिक्स में रो फिक्स्ड रहेगी 1। सो जहाँ रो है उसको ऑर्डर पे 1 रहेगा। और कॉलम मैट्रिक्स मतलब लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन में, वर्टिकल लाइन में कॉलम 1 है, सो यहाँ कॉलम की जगह 1 रहेगी, और रोज एन नंबर ऑफ रोज हो सकती है, कितनी मर्जी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपना थर्ड मैट्रिक्स। थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इट मींस जो आपके रोज और कॉलम्स थे वो आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल क्या होंगे? आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इट मीन्स अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखा था, सो उसका जो ऑर्डर होगा जो आप लिखते थे, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल। सो वो कितना हो जाएगा? लाइक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर हो सकता है, 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है, ओके, 1 क्रॉस 1 हो सकता है, 4 क्रॉस 4। मीन्स यहाँ पर देखिए 3 रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, मीन्स इक्वल होने चाहिए। सो अभी जब हम कोई भी मैट्रिक्स लिखते थे अभी तक, वहां हम क्या लिखते थे? m क्रॉस n, m/n लिखते थे। इट मीन्स क्या था? m और n यहाँ डिफरेंट भी हो सकते थे, सेम भी हो सकते थे। बट स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। कि एक मैट्रिक्स ऐसा होगा उसका ऑर्डर या तो m क्रॉस m ही होगा, या आप ये भी बोल सकते हैं कुछ भी n क्रॉस n होगा। इट मीन्स ये जो m और n थे ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में याद रखना m हमेशा n के क्या होता है? इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स इक्वल होने का मतलब क्या है? m और n क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। इसका जनरल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m
या फिर n क्रॉस n। ये इसका क्या है, जनरल फॉर्म है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन में लिखा होगा अ मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, सिर्फ इतनी बात कह दी कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, इट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स की। आप स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर मैंने एक मैट्रिक्स दिया यहाँ पर, सपोज यही वाला था 3x3, एक मैट्रिक्स इस तरीके से, सो इसकी जगह ये भी लिखा हुआ आ सकता है अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। वो सिर्फ आपको इतना बोलेंगे, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, इट मीन्स आप समझ जाएंगे वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर होगा 3x3। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक और चीज देखिए, अगर मैंने बोला आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा था स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, सो ऑर्डर 3 का आप कैसे निकालेंगे, 3x3 मीन्स ओके, और 3x3 के एलिमेंट्स मीन्स रो 3 कॉलम 3, तो रो 3 और कॉलम भी 3, तो हम कैसे लिखेंगे उसके एलिमेंट्स, a11 a12 a13, नीचे क्या आएगा a21 a22 a23, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ना, a11 a22 a33, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इन्हें, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स कैसे लिखे गए हैं आप देखो, a11 a22 a33, जहां i और j दोनों सेम है। i क्या होता था, a i j, i क्या होते थे हमारे रोज और j हमारे क्या होते थे, हमारे कॉलम्स। सो यहाँ दोनों चीज क्या है, i और j अगर इक्वल है, 1 1 है 2 2 है 3 3 है, इन एलिमेंट्स को हम बोलते थे डायगोनल एलिमेंट्स, जहाँ i और j क्या होते थे, इक्वल। और i और j अगर इक्वल नहीं है मीन्स ये वाले 2 1 3 1 3 2 1 2 1 3 2 3, इनको हम क्या बोलते थे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, fourth one is diagonal matrix. Diagonal matrix is a square matrix whose all non-diagonal elements are zero. It means diagonal matrix क्या होगा, एक square matrix। इससे पहले अभी आपने पढ़ा था square matrix क्या होता है, 2x2 3x3 4x4, मतलब ऐसा जहाँ रोज और कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो। आगे क्या बोले, whose all non-diagonal elements are zero। आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये मैंने अभी आपको उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में समझाया था। सपोज आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, सबसे पहले इसकी कंडीशन जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, सपोज आपको मैंने बोला 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, सो आपने कैसे लिखा था, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। आपको पता है इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जहां i और j सेम हो, मीन्स ऐसा a i j जहां i और j आपस में क्या हो, इक्वल हो, उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते थे। i और j इक्वल कहाँ का है, 1 1 2 2 और 3 3 पे। अब बाय डेफिनेशन क्या बोल रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जहां सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, मतलब वो वाले एलिमेंट्स के a i j जहां i और इक्वल नहीं है j के, वो सारे a i j क्या होंगे, जीरो। ये चीज अगर नहीं समझ आई तो आप यहाँ से देखिए, बाय डेफिनेशन उसने क्या बोला, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स थे a11 a22 और a33, इनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल कौन से थे, a12 a13 a23 21 31 32, ये सब क्या होंगे, जीरो। इसका एग्जांपल देखिए, 3x3 का ही बताती हूँ मैं आपको, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो, इट मीन डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, 2 5 4 ऐसा, और बाकी अदर एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, जीरो। ये डायगोनल एलिमेंट्स थे, इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स देखो, बाकी सब एंट्री जीरो है ना, यही क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, नंबर ऑफ रोज भी 3 थी, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 थे। अच्छा एक चीज और, अगर मैं आपको यहाँ पर 3x4 या 2x3 दे दूं मैट्रिक्स, सपोज 2x3, सबसे पहली बात आप उस 2x3 का डायगोनल एलिमेंट्स ही नहीं निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 2 है, a11 और यहाँ पर a21, और कॉलम कितने दे रखे थे, 3, सो a11 a12 a13 a22
A23 ऐसे आएगा। आप इसका डायगोनल एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करके बता सकते हो। सेम नंबर वगैरह आप बोलो तो A1 A ये बनेगा। ये कोई डायगोनल एलिमेंट थोड़ी बना। इसका कहाँ गया, पूरी इक्वल होती है ना, लास्ट तक जाती है जहाँ पर वो एंडिंग हो रहा है, फर्स्ट और एंड। देखो ऐसे बनना था, सो ये तो बन ही नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर क्या था, रो नहीं थी, रो थर्ड तो हमारे पास थी नहीं। इट मीन्स अगर हमारे पास m और n अलग अलग है तो हम उसका डायगोनल एलिमेंट नहीं निकाल सकते। इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जब तक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तब तक आप डायगोनल एलिमेंट्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब डायगोनल एलिमेंट्स आप देखिए, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स था, सो आपने डायगोनल एलिमेंट्स निकाले सारे। ओके, नेक्स्ट चीज देखिए इसमें, अभी हम क्या, हाँ ये कर रहे थे ना बाय डेफिनेशन दिस। सो इसकी जो जनरल फॉर्म थी उसमें क्या था कि वो सारे एलिमेंट्स ए आई जे कौन से जीरो होंगे, ये पूरे में से वो ए आई जे जीरो होंगे जहां आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है। आई और जे कहाँ कहाँ इक्वल नहीं है, 1 2 डिफरेंट है ना, 1 अलग है 2 अलग है, 1 3 2 3 2 1 3 1 3 2, ये क्या है, ए के बाद ये आई जे तो लिखिए 2 1 2 2। अगर ये दोनों डिफरेंट है आई और जे, 2 और 1 अलग अलग है, सो वो सारे एलिमेंट्स जीरो। ठीक है, जहां ए आई जे आपके सेम है उनको छोड़कर वो जीरो नहीं होंगे। ठीक है, फिफ्थ इज स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ कैपिटल ए इज ए आई जे n क्रॉस n, ए आई जे इज ईदर जीरो और इट इज इक्वल्स टू k फॉर सम कांस्टेंट k। इट मीन्स स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अभी आपने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इट मीन्स उसका जो ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स हम देखते ही समझ आना चाहिए, ऑर्डर सेम होगा, रोज और कॉलम्स सेम होंगी। मीन्स n क्रॉस n m क्रॉस m इस तरीके का कोई मैट्रिक्स होगा, कैपिटल ए आई जे n क्रॉस n या m क्रॉस m। आगे डेफिनेशन में क्या कहा है, ए आई जे इज जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, और अगर आई और जे इक्वल होंगे इट मीन्स के। के क्या है यहाँ पे, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, के का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, कोई कांस्टेंट वैल्यू। वो बोल रहा है ए आई जे के कब होगा, जब आई किसके इक्वल है, जे के। आपका किसी भी मैट्रिक्स में आई और जे, सपोज मैंने बोला 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें आई और जे कहाँ कहाँ सेम होंगे, आई जे मीन्स रोज और कॉलम्स, डायगोनल एलिमेंट सेम होते थे ना, A11 A22 A23। जब भी आप देखोगे कि आई इक्वल है जे के, इसका मतलब है आपको डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं वो। और उसने क्या बोला, जब आई और जे सेम है, जब 1 1 2 2 3 3 इस तरीके के एलिमेंट्स है, सो वहां आई जे क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा के। इट मीन्स आप कोई भी यहाँ कांस्टेंट वैल्यू बता सकते हैं। लाइक आपने बोला √3, सो यहाँ पर कोई भी क्या होंगे, कांस्टेंट √3 होगा। और बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, जीरो। जब आई और जे इक्वल नहीं है वहां एलिमेंट जीरो, इट मीन्स यहाँ सारे में एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। ये आपका स्केलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल था। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं। अगर मैंने बोला 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, सो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट कैसे बनेगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है 2 2, और बाकी जगह क्या होंगे, एलिमेंट्स जीरो। ठीक है, ये आपके स्केलर मैट्रिक्स के कुछ एग्जांपल थे। Next one, sixth is identity matrix. What is identity matrix? It is a square matrix having all diagonal elements are 1 and all non-diagonal elements are 0. It means identity matrix भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है जिसके ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, m क्रॉस n या फिर n क्रॉस n होगा। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हैविंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, मतलब जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, 1, एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इट मीन्स अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स ऑर्डर सेम होगा, लाइक 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 2 क्रॉस 2 इस टाइप का, जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, 1 होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स अभी आपने देखा था कौन से होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरीके से। यहाँ पर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का था तो A11 A22 और A33, इनकी जगह क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स 1, और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है दे आर 0। मीन्स बाकी सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है वो सब क्या होंगे, 0। ओके, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको हर जगह यूज होगा, पूरे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में। एक और चीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कैसे डिनोट करते हैं, या तो आपके बुक में IN लिखा होगा या फिर आपके बुक में क्या लिखा होगा, I। ओके,
और यहाँ एन आपको पता ही क्या होगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, इस तरीके से। जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया I2, इट मीन्स आपका 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। 2 है, 2 मीन्स 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। ठीक है, सो आपको यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स IN इस टाइप का होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स AIJ, ठीक है, वेयर दिस AIJ की वैल्यू या तो 1 होगी या AIJ क्या होगी आपके 0 होंगे। आप देखिए 1 कब है, ये 1 तब है जब यहाँ पर क्या था, ये एलिमेंट A11, ये वाला एलिमेंट क्या था A22 और ये वाला क्या था A33। इट मीन्स 1 तब होते हैं जब हमारे पास रो और कॉलम सेम होते हैं, 1 1 2 2 3 3। इट मीन्स I और J दोनों के दोनों क्या हो, सेम हो। मीन्स I और J 1 कब होगा, जब I किसके इक्वल होगा, J के। जब I और J दोनों सेम नंबर होंगे उस वाली प्लेसेस पे हम एलिमेंट AIJ की जगह 1 लिखेंगे। और AIJ 0 कब लिखेंगे, 0 तब लिखेंगे जब I और J अलग अलग होंगे। इट मीन्स अगर यहाँ पर 0 है, ये कौन सा एलिमेंट था, A13 था ना, सो 1 और 3 दोनों अलग अलग है, 1 और 3 अलग है, इट मीन्स I और J अलग है, तो एलिमेंट क्या था 0। सो I इज नॉट इक्वल्स टू J। जब I और J की वैल्यू सेम नहीं होगी उस प्लेसेस पे IJ 0 होगा, और जब I और J सेम होंगे तो उधर AIJ की वैल्यू क्या होगी 1। ये आपका था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है। सो नेक्स्ट 7th इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0। आपको पता है एलिमेंट्स क्या थे, नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स क्या होंगे आपके 0 होंगे, जो भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे। जो जीरो मैट्रिक्स है, अभी आपने इससे पहले पढ़े थे डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सब में क्या था, सब में कॉमन बात थी कि वो सारे क्या थे, स्क्वायर मैट्रिक्स। उनके लिए ये चीज जरूरी थी स्क्वायर मैट्रिक्स होना, ठीक है। बट जीरो मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स था ना। कौन कौन से थे आपके, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ओ सॉरी स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी। ये 3 अभी मैट्रिसेस आपने ऐसे पढ़े थे, जिन 3 की डेफिनेशन में आपने पढ़ा क्या था कि सबसे पहले उनकी कंडीशन ये थी वो तीनों के तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। बट जो जीरो मैट्रिक्स है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जहां सारे के सारे एलिमेंट्स आपके 0। इट मीन्स अगर मैंने आपको दे दिया सपोज 2x3 का मैट्रिक्स, 2x3 मीन्स रो 2 कॉलम 3, तो रोज 2 और कॉलम कितने हैं 3। सो आप बना सकते हैं कैसे, A11 A12 A13 A21 A22 A23। ओके, ये आपका कौन सा बने, 2x3 बन गया। इसके सारे एलिमेंट 0। इट मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है हमें 2x3 का जहां सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों 0, एवरी एलिमेंट इज 0। बस यही है। जीरो मैट्रिक्स आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्केलर फॉर्म, स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है, 2x2 की फॉर्म में, उसमें भी क्या होगा, सारे एलिमेंट 0। बस जीरो मैट्रिक्स का मतलब यही है कि ऑल एलिमेंट्स आर 0। जीरो मैट्रिक्स में एक और चीज देखिए, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो कैसे लिखेंगे हम, कैपिटल A इज AIJ। ओके, कोई भी हो सकता है, हमारा M क्रॉस N का ऑर्डर हो सकता है, जहां सारे AIJ क्या होंगे, एवरी एलिमेंट इज 0। इट मीन्स ऑल AIJ आर इक्वल टू 0। ये इक्वल का साइन है, ये इसकी जनरल फॉर्म है, कैपिटल A इज AIJ इज इक्वल्स टू 0। M क्रॉस N इसका ऑर्डर है जहां सारे AIJ आपके 0 होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना इक्वल मैट्रिक्स। लास्ट 7th मैट्रिक्स इज द इक्वल मैट्रिक्स। ये क्या कहते हैं कि 2 मैट्रिक्स आर कॉल्ड इक्वल। आपके पास 2 मैट्रिक्स दे रखे होंगे, उनको कब इक्वल कहेंगे, 2 कंडीशन है। फर्स्ट, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मीन्स उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकेंड, ईच एंड एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इज इक्वल, और हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। कैसे देखिए, अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, सपोज A और B, एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है, बाय डेफिनेशन दे बोथ आर इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। मीन्स इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर आपको पता है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। सो सपोज मैंने बोला कि A का ऑर्डर है 2x3, ओके, सो B का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, 2x3 बाय डेफिनेशन। सेकेंड पार्ट, ईच एंड एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल। इट मीन्स हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। लाइक अगर 2x3 का मैट्रिक्स था, सो यहाँ क्या होने चाहिए,
2 रोज होने चाहिए, 3 कॉलम्स, A11, A12, A13, A21, A22, A23 ऐसे होंगे। और बी के भी एलिमेंट्स कैसे होंगे 2x3 में, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये दो मैट्रिक्स 2x3 कैसे फॉर्म होंगे, इन दोनों के सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मींस जो यहाँ A11 की वैल्यू होगी बी वाले मैट्रिक्स में भी सेम वैल्यू होगी A11 की, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल ये है, सपोज मैंने आपको एलिमेंट दे दिए 2 0 1 2, एक 2x2 का दे दिया मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। सो जो बी मैट्रिक्स है, अगर मैंने बोला कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है, इट मीन्स जो बी मैट्रिक्स होगा वो भी कैसा होगा, ऑर्डर सेम होगा, 2x2 का ही होगा, और एलिमेंट्स भी उसके सेम होंगे। मीन्स बी भी क्या होगा, 2 0 1 2 सेम एलिमेंट्स होंगे। सो इसे ही हम क्या बोलते हैं, अपने इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, फिर आप इसको और डिटेल में समझिए। सो देखिए यहाँ पर जो इसका एक एग्जांपल है, ये कितने का ऑर्डर है, 2x2 का। सबसे पहले मैट्रिक्स में इक्वालिटी, अगर मैंने आपसे दो मैट्रिक्स दिए ए और बी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप चेक करो क्या ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। सो आप कैसे फाइंड आउट करोगे ये चीज, सबसे पहले बाय डेफिनेशन आप ये देखोगे कि आपके ऑर्डर सेम होने चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकेंड, ईच एंड एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल, क्या सारे एलिमेंट्स इक्वल है, तो चेक करो 2 3 2 3 0 1 0 1, तो ये दोनों तो मैट्रिक्स इक्वल है। इट मीन्स अगर ये मैट्रिक्स ए था और ये मैट्रिक्स बी था, सो बाय डेफिनेशन ये तो ओके, ए इज इक्वल्स टू बी। अब आप सेकेंड पार्ट देखिए, सबसे पहले ऑर्डर सेम है 2x2 का, इधर क्या ऑर्डर है 2x2 का, सो ऑर्डर दोनों के सेम है 2x2। ओके, अब आप एलिमेंट्स चेक करें, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ क्या था 3 और यहाँ कहाँ क्या है 2, इसका मतलब सेकेंड जो आपकी वो थी, सॉरी, सो इट मीन्स सेकेंड वाली चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही, ईच एंड एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल, इट मीन्स ये दो मैट्रिक्स आपके इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। दो मैट्रिक्स को चेक करने के लिए आपने ये दोनों कंडीशन चेक करनी है, सेकेंड वाली एलिमेंट्स वाली भी, कि यहाँ 3 2 0 1 है, वहाँ 2 3 0 1 है, इट मीन्स आपकी वैल्यूज अलग अलग है एलिमेंट्स की। सो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, अनइक्वल। नेक्स्ट अब हमने क्या बोला है, इफ दिस मैट्रिक्स एंड इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, इट मीन्स इस बार मैंने आपको बोला है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। सपोज ये मैट्रिक्स ए था और ये मैट्रिक्स बी था, अगर ए इज इक्वल्स टू बी, यहाँ पर ये दोनों चीजें मैंने सेटिस्फाई कर दी कि इनका ऑर्डर्स भी सेम है, और मैंने ये भी बोल दिया ईच एंड एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल। सो अब मैंने आपसे बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी। सो आप बता सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या है, फर्स्ट पोजिशन पे एक्स था, यहाँ फर्स्ट पोजिशन पे -1.5, इट मीन्स एक्स की वैल्यू -1.5। सिमिलरली वाई की वैल्यू क्या है 0, z की वैल्यू 2, z is equals to 2 and a is √6, a is equals to √6, b is 3, b की वैल्यू 3 and c की वैल्यू 2। सो आप सबकी वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था आपका इक्वल मैट्रिक्स। ओके।